पिछले 3 माह में पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में जो तमाशा लगाया गया, जो आइन कानून रूल्स के साथ खिलवाड़ खेला गया, पाकिस्तान को बने हुए 74 साल हो गए, लेकिन इन 3 महीनों में जो तमाशा हुआ वो पाकिस्तानी कौम ने पहले कभी नहीं देखा। परवेज इलाही जाती अना की खातिर तमाशा बंद करें, बजट भी पास होगा, स्पीकर का भी बंदोबस्त करेंगे। परवेज इलाही जो मर्जी कर लो, आप मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का पारा चढ़ गया, कहा पंजाब में इमरान खान और परवेज इलाही ड्रामे कर रहे हैं। हम कहते हैं बजट पेश करने दो, ये कहते हैं IG को पेश करो। सूबे में दवाइयां मुफ्त करने जा रहे हैं, रात तक असेंबली में बैठने का ऐलान। हुकूमत तब्दीली के लिए किसी किस्म की कोई साजिश या मुदाखलत नहीं हुई, तर्जुमान पाक फौज की दो टोक तरदीद। DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है ना तो कोई साजिश हुई ना ही इसका कोई सबूत है। झूठ का सहारा लेकर फौज को तनकीद का निशाना बनाना बिल्कुल गलत है। आर्मी चीफ का दौरा चीन इंतहाई अहम, इमदादी पैकेज पर हुकूमत बात कर रही है। मुसल्लह अफवाज ने अखराजात गैर जरूरी नकलो हरकत कम कर दी। फौज का दिफाई बजट 100 अरब रुपए कम हुआ है। पंजाब असेंबली का अहम तरीन बजट इजलास दूसरे रोज भी 8 घंटे ताखीर का शिकार। IG और चीफ सेक्रेटरी को लाएंगे तो ही बजट पेश करने देंगे। स्पीकर परवेज इलाही बजट, चीफ सेक्रेटरी और IG असेंबली में नहीं आएंगे, हुकूमत भी डट गई। अपोजिशन और हुकूमत में मुज़ाकरात जारी। हुकूमत ने नाकामी की सूरत में दीगर ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया। बजट इजलास किसी निजी जगह पर कराने या ऑर्डिनेंस लाने पर गौर। ये आइन के अंदर दर्ज है कि ये बजट कैसे दिया जाना है। स्पीकर साहब के ऑफिस के ऊपर ये जिम्मेदारी है और ये उनके फ़राइज़ मनसबी में शामिल है कि हुकूमत जब बजट लेकर आए तो उसकी अदायगी किस अंदाज में होगी। स्पीकर साहब आज स्पीकर के मनसब पर हैं, वो वज़ीर आला के उम्मीदवार भी थे और उस उम्मीदवार के दरमियान जब इलेक्शन आज के चीफ मिनिस्टर के साथ उनका था, एक बैड टेस्ट हुआ। आइन में लिखा है बजट इजलास को रोका नहीं जा सकता। वजीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान का कहना है स्पीकर को गैर जानिबदार रहना चाहिए। मौजूदा स्पीकर वजीर आला के उम्मीदवार भी थे। राना मशहूद ने कहा स्पीकर के दिन थोड़े रह गए। परवेज इलाही ने कल वाला रवैया अपनाया तो भरपूर जवाब देंगे। सियासी गुंडों को आइन पामाल नहीं करने देंगे। 50 अरब रुपए के करीब जो रकम है वो वहाँ UK में उन्होंने ट्रांसफर की। नेशनल क्राइम एजेंसी है, उन्होंने उस रकम को जो है वो कॉन्फिस्केट कर लिया। अल कादर ट्रस्ट को जो है ये कीमती अराजी जो इन बिलियंस है उसको जो है वो ट्रांसफर की गई है। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी और प्रॉपर्टी टाइकून के साथ खुफिया डील। हुकूमत का खुफिया मुआहदा मंजर आम पर लाने का फैसला। प्रॉपर्टी टाइकून के 50 अरब रुपए बरतानिया से पाकिस्तान मुंतकिल किए गए। साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने अपना हिस्सा 5 अरब मुकर्रर किया। बरतानिया से रिकवर 50 अरब सरकारी खजाने में जमा नहीं कराए गए। तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। राना सनाउल्लाह समेत वफाकी वज़रा ने PTI हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। फितना खान ने जिस डटाई से बड़े डाके डाले उसकी मिसाल नहीं मिलती। नाजायज काम के एवज हीरे, सैकड़ों कनाल जमीन, अरबों रुपए हथियाए गए। मरीम नवाज कहती हैं जब काबीना से बंद लिफाफे की मंजूरी ली जाती हो तो ईस्ट रिकवरी यूनिट फिर मनी गाला गैंग का ईस्ट मेकिंग यूनिट बन जाता है। मरीम नवाज ने दस्तावेजात सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। हम सिविल सर्वेंट्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लिए एडॉक रिलीफ allowance at the rate of 15% of basic pay scale to government of Sindh employees is being proposed. इस साल हमने 15% सैलरीज बढ़ाने के लिए कहा है, लेकिन बाकी सूबों की बजट आना अभी बाकी है। हम इंतजार करेंगे, अगर किसी सूबे में सिंध के सूबे के मुलाजिमीन से बजट ज्यादा होगी तो हम उसको सिंध के बराबर करेंगे। सिंध के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% एडहॉक अलाउंस का ऐलान। पेंशन में 5% इजाफा।
ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 33% इजाफा। ग्रेड 17 से ऊपर सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 30% इजाफा होगा। पुलिस कांस्टेबल्स का ग्रेड 5 से बढ़ाकर 7 कर दिया गया। दीगर सूबों ने तनख्वाह या पेंशन मजीद बढ़ाए तो हम भी इजाफा करेंगे, वजीर आला सिंध का ऐलान। सिंध का 1,714 का टैक्स फ्री बजट पेश। वजीर आला मुराद अली शाह ने बतौर वजीर खजाना बजट पेश किया। सूबे में तरक्याती कामों के लिए 332 अरब रखने की तजवीज़, तालीम के लिए 326 अरब, अमन व अमान के लिए 152 अरब मुख्तस, वाटर एंड सीवरेज सेक्टर 224 अरब, ज़राअत और आबपाशी के लिए 36 अरब खर्च होंगे। बजट खसारा 33 अरब, रेवेन्यू का हदफ 30 अरब मुकर्रर। सिंध के 7 अजला में यूनिवर्सिटी या कैंपस बनाने का ऐलान। सिंध असेंबली में लड़ाई, पीटीआई के दुआ भुट्टो और पीपल्स पार्टी के कुलसूम चांडियों में हाथापाई। कुलसूम चांडियों ने दुआ भुट्टो का मोबाइल छीन लिया, सख्त जुमलों का तबादला। बजट तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा, स्पीकर डाइस का घेराव, नारे लगाते रहे। जिनकी चीखें निकली हैं वो चीखते रहे। मुराद अली शाह का जवाबी बात, ऑपोजिशन के जो थोड़े लोग रह गए हैं वो भी जल्द इनका साथ छोड़ जाएंगे। कराची में सीवरेज सेक्टर के लिए 224 अरब मुख्तस। गुज्जर, महमूदाबाद, औरंगी नाला के मुतासरीन की दोबारा आपातकारी के लिए 9 अरब खर्च होंगे। सुपर हाईवे के साथ बस टर्मिनल बनाने के लिए 100 अरब मुख्तस। कराची में ट्रैफिक सिग्नल्स की तरक्की के लिए 50 अरब रखे गए हैं। K4 वाटर प्रोजेक्ट के लिए 511 अरब रखने की तजवीज़। मलीर एक्सप्रेस वे के लिए 27 अरब, मीरपुर एक्सप्रेस वे के लिए 11 अरब, दाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए 17 अरब रुपए मुख्तस। बिजली की कीमतें गुज़श्ता बरस बढ़ाई गई, नोटिफिकेशन अब आया है। हमारी हुकूमत ने तवानाई के शोबे में 1100 अरब की सब्सिडी दी। गैस के शोबे का गर्दिशी कर्जा 1500 अरब तक बढ़ चुका है। इमरान हुकूमत ने मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा कर्जे लिए। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का पोस्ट बजट सेमिनार से खिताब, कहा बजट को ज्यादा अवाम ने सराहा है। गैस खरीदारी के लिए कतर से मुअख्खर अदायगियों पर मुज़ाकरात की तैयारियां। 60 रुपए लीटर पेट्रोल, 60 रुपए डीजल, 10 रुपए यूनिट बिजली। सिर्फ 3 महीने में पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज होगा तो इसका मतलब पार्लियामेंट खत्म है। जो लोटा लीग पे टिकट पे लड़ेगा इसका मतलब जमहूरियत खत्म। अगर ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज हो तो समझो पार्लियामेंट खत्म है। हमारी हुकूमत को ये नालायक कहते थे मगर हमने गरीबों और मईशत को बचाया। मौजूदा हुकूमत ने 2 माह में हमारे 3.5 साल से ज्यादा महंगाई कर दी। इमरान खान का KP हाउस में कारकुनों से खिताब, कप्तान की इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाने की फिर कोशिश। इलेक्शन कमीशन पर बतौर इदारा अदम एतमाद कर दिया। कहा इलेक्शन कमीशन एक मखसूस पार्टी का विंग बनने से बाज रहे। इमरान खान के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का सख्त जवाब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर लगाए गए इल्जामात की सख्ती से तरदीद। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन शफाफ और कानून के मुताबिक होंगे। बेबुनियाद इल्जामात से इज्तनाब किया जाए, इलेक्शन कमीशन का एलामिया। इक़्तिदार खत्म हुआ तो इमरान खान मुल्क के 3 टुकड़े करने की बातें करने लगे। इमरान खान की तकारीर पर अभी तक पाबंदी नहीं लगाई ताकि आवाम इसे एक्सपोज होता देखे। अगर आपने रूस से गंदम या पेट्रोल खरीदा है तो सामने लाएं। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ का कौमी असेंबली में खिताब, कहा मुल्क बचाने के लिए हमने सियासी कीमत अदा की है। बाइख्तियार अफराद ने ECL कवानीन में तरमीम करके फायदा उठाया। सुप्रीम कोर्ट का ECL में शामिल अफराद को बैरून मुल्क सफर के लिए वजारत दाखिला से इजाजत लेने का हुक्म। कानून की हाकमियत चाहते हैं। जिन लोगों के मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं उनके लिए मुरवज्जा तरीक़ाकार पर समझौता नहीं होना चाहिए। किसी भी तहकीकाती इदारे को हुदूद से तजावुज़ नहीं करने देंगे। चीफ जस्टिस के तहकीकाती इदारों में हुकूमती मुदाखलत से मुतालिक केस में रिमार्क्स।
NA-75 डस्का ज़िमनी इंतखाब धुन में धांधी हुई, किसने धांधी के अहकाम दिए, पर्दा नशीरों के नाम जल्द सामने आएंगे। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के बाद इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट भी तैयार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का डस्का इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला। फॉरेन फंडिंग केस का जिस दिन फैसला आ गया, पूरी PTI फारिग। इमरान खान ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। PTI हुकूमत ने IMF से जो मुआहिदे किए अब हाथ बांधकर मानना पड़ रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नैब को खत्म किए बगैर मुल्क नहीं चल सकता। साबिक चेयरमैन नैब अपनी जायदाद और दौलत का हिसाब दें। मुल्क को चलाना है, इस इदारे को ख़त्म करना होगा और सदर साहब को अपनी आईनी जिम्मेदारियां, इखलाकी जिम्मेदारियां और मुल्क के सदर होने का एहसास होना चाहिए। जब ये रवैया होगा, और ये वही सदर हैं जिनकी जमात यहाँ पर नैब के चेयरमैन को काबू करके 4 साल नाम निहाद एहतसाब करती रही और एक केस भी न बन सका। हमारी हुकूमत में करप्शन थी, ना हुई, ना उसका सबूत था। बिजली मजीद महंगी, IMF का दबाव काम कर गया। वफाकी काबीना ने बिजली 13 रुपए फी यूनिट मरहलावार महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली 5 रुपए यूनिट सस्ती करने का फैसला भी वापस ले लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अवाम को खुर्दनी तेल की फराहमी के लिए बड़ी पेशरफ। इंडोनेशिया पाकिस्तान को पाम ऑयल फौरी फराहम करेगा। आइंदा 2 हफ्ते में 10 बहरी जहाज इंडोनेशिया मलेशिया से पाकिस्तान पहुंचेंगे। डॉलर की जोर आजमाए, रुपए की शामत आई। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 1 रुपए 30 पैसे महंगी। 1 डॉलर 205 रुपए 16 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स 174 पॉइंट्स इजाफे पर बंद। बिल भरते रहें, बिजली को तरसते रहें, दिन रात लोड शेडिंग, अवाम शदीद जहनी अजियत से दो चार, नींद पूरी करना इम्तहान, कारोबारी अफराद भी परेशान। बढ़ती महंगाई, अवाम की धुलाई, कीमतों में इजाफे ने शहरियों की जेबें खाली कर दी। आटा, चीनी, दाल, सब्जी, घी की कीमतों में रोज बरोज इजाफा। आम अफराद महंगाई की चक्की में पिस कर रह गए। रेट बढ़ाएं या नुकसान उठाएं, आटा सस्ता ना हुआ तो रोटी महंगी होगी। खैबर पख्तूनख्वा नान बाई एसोसिएशन ने कल तक की डेडलाइन दे दी। मुतालिबा न माना गया तो बुध से शटर डाउन हड़ताल की जाएगी। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट 17 जून को पेश किया जाएगा। वफाकी महासिल में 47 अरब 74 करोड़ रुपए इजाफा। सूबे को रवा साल 354 अरब 94 करोड़ रुपए मिलेंगे। इनकम टैक्स की मद में 130 अरब 54 करोड़, जनरल सेल्स टैक्स 150 अरब 38 करोड़, फेडरल एक्साइज ड्यूटी 20 अरब 87 करोड़, कस्टम्स ड्यूटी की मद में 53 करोड़ रुपए मिलेंगे। वजीर खारजा का दौरा ईरान, हम मनसब से मुलाकात, 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो ने कहा, ईरान से ताल्लुकात मजीद बेहतर करना पाकिस्तान की तरजीह है। ईरानी हुकाम से तवानाई से मुतालिक उमूर पर बातचीत हुई। उम्मत मुस्लिमा को मिलकर भारत में इस्लामोफोबिया की मुज़म्मत करना होगी। गर्मी और लोड शेडिंग के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। महकमा मौसमियात के जुमे से मुल्क भर में बारिशें शुरू होने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज रात बारिश का इम्कान।